नमस्कार। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन ये हार्ड होता नहीं है, समझे। अगर तुम एफर्ट डालोगे इस चीज पे, अगर मान के चलो हम रोटी बनाने के लिए एफर्ट डालेंगे तो रोटी बनेगा, उसी प्रकार अगर हम चावल बनाने के लिए एफर्ट डालेंगे तो चावल बनेगा। तो बिहार का जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, एफर्ट डालता है मैथ्स पे ज्यादा, इसीलिए उसका इंग्लिश वीक हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही सी बात है। बाकी ये नहीं है कि, सुनो अच्छे से, ये नहीं है कि उसको आता नहीं, बिहारी के पास कम ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी के अंदर बहुत बुद्धि होता है, लेकिन क्या है, हम लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब एफर्ट हम डालते सिर्फ मैथ्स पे, अगर मैथ्स पे मेरा 90 नंबर आ जाता है मान के चलो, अगर हम उसी पर ध्यान दें तो 5 नंबर बढ़ जाएगा, 95 हो जाएगा। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम इंग्लिश पे भी ध्यान देते हो ना, इंग्लिश भी मेरा अच्छा हो जाता। तब सिर्फ मैथ ही पर ध्यान देते तो उसी का नंबर थोड़ा बहुत बढ़ जाता, समझे। समझ रहे हो ना, एफर्ट डालना चाहिए सब पर। अगर मान के चलो मैं 4 भाई हूँ ना, तो चारों भाई को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर एक भाई मेरा अगर कामयाब नहीं बन पाया तो मैं इसको छोड़ दूं? नहीं ना, उसको भी मुझे साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब होगा हम लोग का विकास। तो अभी प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन लोगों को भारी लगता है, भारी तो इंग्लिश भी लगता है, लेकिन इंग्लिश भारी होता नहीं है, समझे। मैं आज से लगभग 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं बताया था, लेकिन वो वीडियो बनाना मैं उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि कुछ समझ करना पड़ा, इसलिए मैं उस चीज को छोड़ दिया। समझ में आया? yes, sir। अब इसका विकास करना है। प्रीपोजिशन भारी लगता है किसको लगता है भारी? जो इस पे एफर्ट नहीं डाला है उसको, जो इसको समझने का कोशिश नहीं किया उसको भारी लगता है। अब प्रीपोजिशन में हम कुछ वर्ड सीखेंगे, क्योंकि आप लोग का माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ है जो मैं आप लोग को पूरा चीज बता सकूं। ठीक है, जितना आप लोग का माइंड डेवलप हुआ, जो मुझे लगता है, तो मैं उतना आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, यस या नो? ओके। प्रीपोजिशन, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? इनका प्रयोग कहाँ पे होता है ये समझ लीजिए। ये मेरा घर है, क्या है बेटा? घर है। ठीक है, घर है ना, ये दरवाजा हो गया, मान लीजिए बनाने नहीं आता फिर समझ लो कि दरवाजा है। इसके दरवाजा के अंदर तक जो भी काम होगा, जो भी चीज होगा वो इन होगा। क्या होगा? जो भी चीज इसके अंदर होगा पहले से हो रहा। जैसे हम इस क्लास में है ना, अभी इस क्लास में है, इस क्लास में हम अभी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी है, बॉटल है, कुछ भी है, या छत है या फैन है, कुछ भी है, तो इसके अंदर है ना। तो यहाँ पे इन लगेगा। देखो, जैसे घर में पंखा है, there is fan in house। ठीक है, अब उल्टा शुरू करेंगे, पहले घर में का छोड़ देते हैं, पहले पंखा इसका बनेगा there is fan। एक्टिविटी होगा तो क्या लगेगा, घर के अंदर ना होगा, तो इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? अच्छा, जैसे घर में चेयर है, कुर्सी है, क्या बनेगा बेटा इसका? डेयर। पहले कुर्सी है का बनाओ, डेयर चेयर। किसमें है? घर में, इन हाउस। अगर स्कूल में रहता तो वो इन स्कूल, अगर रहता तो एक्टर हमारा मतलब अंदर ही होता है। ठीक है, इंटू का प्रयोग करेंगे। एक जग है, क्या है बेटा? जग बना सही? अरे जो जैसे बन गया ना, जग है ना, इसमें पानी है बेटा, पानी है। क्या है? पानी है, पानी है ना, इसमें पूरा पानी जो भरन है। एक मक्खी आई और इसमें गिर गई। मक्खी आई, क्या? गिर गई। इंटू का प्रयोग होगा कि इनका। कोई भी चीज जब मुड़े हुए मोशन में जाके कहीं पे जाके गिर जाए तो उसे हम इंटू का प्रयोग करेंगे। समझिए कि नहीं समझिए? जैसे हम बोले
fly fell into जग होगा या इन जग होगा? इंटू क्यों लगेगा? क्योंकि बाहर से कोई चीज आते अंदर गिर गई। मोशन के साथ, सॉरी मोशन के साथ ना, मूवमेंट में आंदोलन होता है। आंदोलन के साथ आया, क्लास के बाहर था, बाहर था। अब मैंने तुमको बुलाया, मैंने तुमको बुलाया, तुम क्या रुक के आओगे या आ जाओगे? आ जाओगे। तो बाहर से अंदर की ओर आए, मोशन से आए ना, गति करते हुए आए ना। तो बाहर से तुम, अगर ये मेरा क्लास है, तुम बाहर में खड़ा था, ठीक है, बाहर में खड़ा था, बाहर में खड़ा था ना। अब मैं तुमको बुलाया तो तुम कैसे आओगे? मोशन के साथ आओगे। तो क्या होगा? काम इन होगा कि इंटू होगा? इंटू द क्लास। समझ में आया बेटा? कोई डाउट नहीं ना? थोड़ा भी डाउट? इतना नहीं? चलो तरफ बोलेंगे ना, जैसे मोबाइल की तरफ देखो, मोबाइल की तरफ देखो। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। एट मतलब तरफ, मोबाइल मतलब फोन बोलो, स्मार्टफोन बोलो कुछ भी। आप बोलेंगे बोर्ड, बोर्ड की ओर देखो, बोर्ड पर देखो। बोर्ड पर देखे, हम बोले भी बोर्ड पर देखो, क्या बोले? बोर्ड के ऊपर चढ़ के देखो। क्या? बोर्ड की तरफ देखो। कहाँ पे देखो? बोर्ड की तरफ। लुक एट द बोर्ड। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? वह मुझ पर हंसती है। अच्छा, सी मतलब होता है वह, लाफ मीन्स होता है हंसना, लेकिन सी लगा है इसलिए एस लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? और किस पे हंसती है? मुझ पर। तो मुझ पर मेरी ओर देख के हंसेगी ना? एट मी। हाँ, आप भी हंस लो। करेंगे जैसे अभी हम यहाँ पे एक दरवाजा है, दरवाजा है, ये दरवाजा मान के चलो है, कुंडी लगा ले, दरवाजा है कि नहीं? अब दरवाजा के सामने एक आदमी खड़ा है, समझे? दरवाजा के सामने खड़ा है। हम बोले सुनो, दरवाजा पर राम है। अभी हम बोले दरवाजा पर राम है, दरवाजा पर राम है। आप बताओ बेटा, दरवाजा पर राम है तो क्या दरवाजा के ऊपर बैठल है? दरवाजा के ऊपर जाके बैठ गया है, तब ना बोले दरवाजा पर राम है। लेकिन दरवाजा के ठीक पास राम है। कहाँ है राम? ठीक पास राम है। तो अभी दरवाजा मान के चलो ये हुआ, तो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो क्या हम इसके ऊपर खड़े हैं? नहीं ना। कहाँ पे खड़े हैं? इसके ठीक करीब खड़े हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? राम है। क्या क्या बनेगा? देयर इज राम एट द डोर। अब हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं। पर है क्या? बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के ठीक करीब है ना, इसके नजदीक है ना। तब हम ऐड का प्रयोग करेंगे। कौन है बोर्ड पर? जितेंद्र नहीं, जितेंद्र सर इज एट द बोर्ड या ऑन द बोर्ड? एट द बोर्ड। ठीक है।
समझ में आ गया बेटा? अब हम समझेंगे कुछ। स्टॉप कर दो। जो होता है वो चेयर, चेयर देखे हो ना? ये तो पैर बना दिए। दो तरह का चेयर होता है, ऐसे मान के चलो ना। चेयर है, एक तो चेयर आता है, एक लॉक होता है और एक अनलॉक चेयर होता है। एक चेयर ऐसा होता है जो बाराती समय देखते हो, ललका चेयर, ललका चेयर देखते हो ना? और जयमाला पे रहता है लॉक चेयर और यहाँ पे रहता है अनलॉक चेयर। अपने हम लोग को बैठने के लिए कौन सा चेयर देता है? ललका वाला जो चेयर देता है उसपे बेटा ऑन लगेगा। क्या लगेगा? और इससे क्या लगेगा? इन। क्यों लगेगा इन? क्योंकि ये लॉक कर दिया। ये चेयर के हम मान के चलो, ये चेयर है, चेयर में हम बैठ गए ना, तो मूव तो नहीं कर सकते, हिल तो नहीं सकते, तो इन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। अगर वही चेयर जो बाराती में रहता है, ललका वाला चेयर, देखा है ललका वाला चेयर, चेयर पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे? ऑन का, क्योंकि वो लॉक रहता है नहीं, उससे मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? समझ में आया बात? क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं? चलो, अगर ये कुर्सी रहेगा, हाँ एक चीज और हो, ललन भाई जो है ना, ललन, ललन को देखा है? कौन? जो बाल दाढ़ी बनाते हैं, उसके यहाँ जाओगे ना तो देखोगे क्या चेयर लगा है, लेकिन कैसा चेयर है? इन वाला कि ऑन वाला? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे। अगर मान के चलो बैठिएगा, रानी कुर्सी पर है, तो रानी का रानी इज ऑन चेयर। अब वो ऑन द चेयर हम जब लगा दिए हैं तो कैसा चेयर होगा? अनलॉक चेयर होगा कि लॉक चेयर होगा? अनलॉक चेयर होगा। जो चेयर पे ये नहीं हो हैंडल, समझे? समझ में आया? अगर हम ये को बोल दिए शाम कुर्सी पर है इन द चेयर, तो ये हम क्या समझेंगे बेटा? लॉक चेयर। समझ में आया? बेटा तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? मैं कल फिर से आऊंगा पढ़ाने के लिए और समझूंगा कि कैसे आप लोग को समझाना है। पहले मैं आप लोग की तरफ खुद समझता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है? इसीलिए कोशिश करें कि अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से पढ़ो, हम टैलेंटेड बन जाओ और दिमाग चलाना पहले सीखो, ठीक है? कोई भी चीज देख के नहीं सीखो, रट के नहीं सीखो। समझ में? इतना ही बोलना।